दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। रानी ऑफिशियल ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ मैं। और हमारे यहाँ पे इतना पानी पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी पड़ रहा है, पूरी गली भर गई है और बहुत ज़्यादा ही पानी पड़ रहा है। हम लोग नीचे बैठे हुए हैं। और दोस्तों, आप लोग कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताना। शाम के 5 बजे ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो देखे थे और कुछ कमेंट भी आए थे मेरे पास। मैं आपको इस वीडियो में कुछ क्लियर करना चाहती हूँ कल की वीडियो को लेकर। तो आप लोग मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहें एंड तक। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मैं कल का टॉपिक जो मैंने कल वीडियो बनाई थी धर्म को लेकर, जो उन्होंने पार्लर वाली ने बोला था कि मतलब इस तरीके से उनके कर्म ऐसे थे, वो ऐसे करके गए थे तो इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ था। तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि आखिर उन्होंने ये वीडियो किसके लिए बनाई थी और उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाई थी या मुसलमान के लिए बनाई थी। तो मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहती हूँ। तो उनकी वीडियो शुरू से मैंने देखी थी, तो मैं शुरू से देखती रही और उनकी वीडियो करीब मैंने 3-4 बार रिप्लाई कर करके देखी है। लेकिन मुझे उनकी हर एक वीडियो में इतनी गलतियां नज़र आई हैं कि बहुत ही ज़्यादा। और काफ़ी लोगों ने उन्हें कमेंट में बहुत ही बुरी तरीके से लताड़ा है, जो भी है कि बहुत ही बुरे कमेंट करे हैं लोगों ने कि आपको किसी के धर्म के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैंने अभी थोड़ी देर में और टेलर वाले भैया हैं वहीं के, ये अरियारी गांव के, उनका भी मैंने उनका वीडियो देखा अभी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाया और थैंक यू सो मच। और राखी दीदी ने भी मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाया, उन्होंने भी बहुत अच्छे से जो है बात कही, तो उनके लिए भी कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच। और एक है रोज़ी ब्लॉग्स, तो उन्होंने भी मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाया, तो उनके लिए भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने मुझे समझा और उन्होंने ये बात अपने अपने तरीके से रखी। तो दोस्तों, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि उन्होंने जब कल वीडियो बनाया था, उन्होंने ये बोला था कि अगर प्रेमानंद महाराज हैं, उन्होंने ये चीज़ बोली है, तो मतलब जो मांस मच्छी वगैरह खाता है और जो इस तरीके जानवरों की हत्या करता है, उनके लिए उनकी सज़ा यही होती है। तो मैं आपको बता दूं, कल वीडियो मैंने बनाया था और वीडियो बनाने के बाद उनका मेरे पास फ़ोन भी आया था। फिर फ़ोन आने के बाद उन्होंने मुझसे बोला था कि रानी, तुम हम पे इतना क्यों भड़क रही थी, हमने आपके लिए तो नहीं बोला था, हमने सबके लिए ही बोला था, हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं सबके लिए ही बोला था, तो आपके लिए नहीं बोला। ये बताइए, मैं इस दुनिया से अलग रहती हूँ कि मैं अपने धर्म से अलग रहती हूँ। आपने हिंदू मुस्लिम सबके लिए बोला तो क्यों बोला, मतलब हिंदू मुस्लिम के लिए क्यों बोला, ये बताइए। आपने अपने धर्म को, मतलब उनका कहने का ये था कि जितने भी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जितने भी लोग जीव जंतु की हत्या करते हैं, जिस तरीके से उनको खाते हैं और इस तरीके से उनके साथ ऐसा करते हैं, तो उनके साथ वो, और जो मुसलमान लोग थे वो बलि दे दे के गए थे और क्या कहते, कुर्बानियाँ कर के गए थे वो उसमें प्लेन में, तो भगवान ने उनकी कुर्बानी ले ली। तो ये चीज़ गलत है या सही है, बताइए आप। प्रेमानंद महाराज की वीडियो कोई देख ली, इन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे उसका लिंक भी भेजा था और वो वीडियो एडिट की हुई थी और उन्होंने कार एक्सीडेंट के बारे में, किसी और के बारे में बोला था और ये चीज़ प्लेन क्रैश के बारे में ले गई और वो वीडियो 3 साल पुरानी वीडियो थी। ऐसी वीडियो चल रही है एआई के द्वारा एडिट की हुई वीडियो चल रही है कि आप हर वीडियो पे विश्वास करोगी। और पहले नंबर तो सोशल मीडिया पर आपका जो वीडियो व व्यूज आते हैं 1000-2000 जो भी आते हैं, वो क्या आपके हिंदू ही लोग देखते हैं? उसमें हर तरह का इंसान देखता है, हिंदू मुस्लिम सब तरह का इंसान देखता है, हर तरह की ऑडियंस जुड़ी होती है। तो भाई, अगर हमें अपने यूट्यूब फैमिली को बड़ा करना है ना, उसमें अलग तरीके के लोग जुड़ते हैं ना, तो हमें उसी हिसाब से रहना होता है सोशल मीडिया पर कि भाई हमारी कोई भी ऑडियंस हमसे नाराज ना हो और हमसे बिल्कुल भी खफा ना हो। अब जैसे कि मैंने अपना पिछला ब्लॉग डाला था, चिकन की बिरयानी मैंने बनाई थी, एक भैया हैं और उनका मतलब वो भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं,
तो उन्होंने बोला था कि एक लाइव में जब भी आती थी कि दीदी आप जब भी ब्लॉग बनाओ ना, तो आप बिरयानी जब भी बनाओ ना तो बिरयानी की रेसिपी ज़रूर दिखाना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनके कहने पर बिरयानी की रेसिपी बनाई थी चिकन की। तो उसमें 2-4 कमेंट मुझे गलत आए थे कि दीदी आप ये चीज़ें मत खाया करो, ये चीज़ें मत करा करो, मतलब खाया करो ये चीज़ें, वीडियो मत बनाया करो, अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा वो लगा कि चलो मेरी ऑडियंस है, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी ऑडियंस मुझसे नाराज़ हो। तो मैंने उसके बाद वो ब्लॉग थे वैसे ब्लॉग क्योंकि मैंने नहीं डाले थे, यहाँ तक कि मेरी ऑडियंस इस पर हर तरह की जुड़ी हुई है। अब इंसान शुरू से जैसे कैटेगरी से वीडियो बनाता आता है वैसी ऑडियंस उससे जुड़ती आती है। तो मेरे से ये सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम सब जुड़े हुए हैं। तो मैंने बकरा ईद का भी ब्लॉग नहीं बनाया था, जो मैंने अपने खाने घर में जो चीज़ें बनाई थी मैंने उसका भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मेरी ऑडियंस मुझसे नाराज़ हो या मुझसे गुस्सा हो। भाई मेरे लिए सब लोग मेरे लिए बराबर हैं। तो मैंने भी तो ये चीज़ सोची थी। तो इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि बकरों की बलियां दे दे के गए, ऊँटों की दी, मैंने ये देखा था तो भगवान ने उनकी बलि ले ली। और एक हिंदू परिवार था जो बकरे की बलि देने जा रहा था, तो उसमें कार एक्सीडेंट में हिंदू परिवार पूरा मारा गया और जो बकरा था वो बच गया। अब बताइए इनकी बातें कहाँ तक सही हैं, आप ही लोग बताइए कि मतलब इस तरीके से कर रहे हैं। तो उनके हिसाब से जो है जितने भी लोग मांस मच्छी वगैरह खाते हैं, है ना, तो वो लोग अपने कर्म की वजह से मर जाते हैं, और जो नहीं खाते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, और जो ये चीज़ें करते हैं खाते हैं तो वो मर जाते हैं। तो प्लेन क्रैश में जितने भी लोग थे वो इसी मतलब ये जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, इस वजह से वो मर गए थे। आपको शर्म आनी चाहिए थी। उसमें मासूम बच्चों की क्या गलती थी? जो मासूम बच्चे, प्लेन क्रैश इतना बड़ा हादसा हुआ, जिस हॉस्टल में गिरा था उस हॉस्टल में भी लोग कितने गए थे, कितने लोगों की जो है जान गई थी, कितने लोग शहीद हुए थे ये उसमें। तो बताइए उनकी भी कोई गलती थी है? और फिर हमारे लड्डू गोपाल अच्छे से निकले, और जो हमारे लड्डू गोपाल चाहते हैं तो सबको भगवान जिस प्लेन में आगमन जिस प्लेन में थे उन्होंने किसी को भी नहीं बचाया, उन्होंने कुछ सोच समझ के नहीं बचाया, और जो उन्होंने सिर्फ वो अब लड्डू गोपाल सही से निकले और उन्होंने किसी को भी नहीं बचाया कुछ सोच समझ के। मतलब भगवान ने सिर्फ अपने आप को ही बचाया। भगवान चलो वो बड़े बड़े थे, वो बुजुर्ग थे, जितने भी लोग थे उन्होंने जो है कि कहते हैं चलो बलियां दी, तुम्हारे कहने के हिसाब से हम चलते हैं। तो उसके बाद जो है भगवान को वो जो मासूम बच्चे हैं वो सही गलत का कभी फर्क नहीं जानते, भगवान ने उनको नहीं बचाया। भगवान के दिल में ये नहीं आया कि वो मासूम बच्चे उनकी क्या गलती है क्या नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपने आप को ही बचाया था, अपने कपड़ों को ही बचाया था। भगवान के नाम पे इतना गलत है, इतने गलत तरीके से बोल रही हो, जो मतलब बदनाम कर रही हो उनको लेकर। मतलब आप इतनी बड़ी जो भक्तन बन रही हो, बाकी के सब गुनहगार हैं। जहाँ जितने भी लोग हैं, किस धर्म में बलियां नहीं दी जाती, किस धर्म को जो है कुर्बानियाँ नहीं होती है? आप क्या ठेकेदार हो वहाँ की? तो बताइए आपकी एक, और फिर मुझसे बोल रही थी कि हमने आपको लेकर नहीं बोला, आप इस तरीके से भड़क रही थी। और फ़ोन पे मुझसे फ़ोन आया था, फ़ोन पे बोल रही थी कि चाहती तो तुम फ़ोन पे हमसे बात करके कह सकती थी दीदी आपने गलत बोला है, तो वीडियो पब्लिक करने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लेती। वैसे तुम वीडियो पब्लिक करती हो, बताती हो हमने ये बोला हमने वो बोला है, तो वीडियो पब्लिक करी थी तो ये बोला था कि हमने पूछी भी थी हमने दीदी क्या बोला है वीडियो में, कि कुछ नहीं हमने वो प्लेन क्रैश के बारे में बोला है, शिवानी के बारे में बोला है। इनकी अच्छा कोई बात नहीं है। तो ये इस तरीके से इन्होंने ये चीज़ बोली थी। तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि मैंने इस तरीके से बोला है। जब मैंने वीडियो देखने के बाद मुझे इतना गुस्सा आया था, मैंने कि बताओ ये इतना गलत बोल रही हैं, हर चीज़ को लेकर, हिंदू मुस्लिम सबको लेकर बोल रही हैं। तब मुझे गुस्से में जब वीडियो पब्लिक करने से पहले वीडियो कम से कम बता देती हमने ये शब्द बोले हैं। और फिर हमने बोला दीदी आप अपनी वीडियो को दोबारा देखो, आपने कितना गलत बोला। कि कहते हैं नहीं हमने बिल्कुल सही बोला है, हमने बिल्कुल सही बोला है, हमने कोई गलत नहीं बोला है। तो हमने कहा दीदी आपको कमेंट दो कि कैसे कैसे आ रहे हैं लोग, आपको गलत बोल रहे हैं। नहीं हमें अच्छा बोलता ही कौन है, हमें कौन अच्छा बोलता है, हमें अच्छा बोलता ही कौन है। अगर हम सही भी बोलते हैं तो लोग हमें गलत समझ, तो कम से कम जो बोली अब जो आपकी बात है कम से कम सोच समझ के करा करो। कि आपको अगर कोई कंटेंट नहीं मिला तो आप कुछ भी बोलोगे उल्टा सीधा। अगर आपको ब्लॉगिंग नहीं करनी आ रही तो मत करो ना, यूट्यूब चैनल नहीं चलाना आ रहा मत चलाओ ना।
न चलाना आ रहा, लेकिन करीब किसी के धर्म को लेकर, किसी को वो लेकर कितने लोग शहीद हुए और उनको उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही है। आप उनके कर्म के नार क्यों, कि उनके वो अपने कर्मों की वजह से गए हैं। आप होती को ना किसी के बारे में इस तरीके से बोलने वाली। आप अपने अपने कर्म देखिए, हमने अपने कर्म देखिए कि हमारे कर्म क्या है। मतलब अगर मैं कहीं मर जाऊंगी तो मैं अपने कर्मों की वजह से मरूंगी, अगर मेरे कर्म सही होंगे, मैं ये चीजें नहीं करूंगी ना, तो मैं कभी मरूंगी नहीं। बात कम से कम सोच समझ के दे। मैंने अभी तक आपका साथ इसलिए दिया, आपने शिवानी को कुछ भी बोला, किसी को भी कुछ भी बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं चलो कोई बात नहीं है, आपका जो दिल करे आपको बीत रही है, आपका जो काम धंधा है वो ठप्प पड़ा हुआ है, अच्छी तरह से कोई बात है। आपने जो लोग इस दुनिया से जो कुछ जा चुके हैं, इतना बड़ा हादसा हो गया जिसको लेकर पूरा देश सदमे में है, पूरा देश दुआएं करे, आपने उसको लेकर टारगेट किया, धर्म को लेकर टारगेट किया है। आप होती कौन हो किसी धर्म को टारगेट करने वाली। आप जब देखो गलतियां करती रहती हो, और फिर अब बोल रही थी कि आप तुम हमें समझा सकती थी। मैं आपसे बड़ी हूँ या आप मुझसे बड़ी हो? आपके इतने बड़े बच्चे, आपको समझ में नहीं आता कितना समझाऊं मैं आपको। हर चीज को लेके के दूध पीती बच्ची हो, खाना नहीं खाती हो आप, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस तरीके से बात करनी, किस तरीके से बात नहीं करनी। आपने उनके किसी का बेटा गया, किसी के बच्चे गए, किसी का पूरा परिवार गया, किसी के मासूम बच्चे, किसी का घर बिगड़ गया, और आप इस तरीके से बोले। अगर खुदा ना खास्ते अगर आपके घर से ही कोई इंसान होता तो उनके कर्म खराब होते हैं। बाई चांस आप ही होती उसमें और इस तरीके से हादसा हो जाता तो आपके कर्म खराब होते, आपके भी कर्म खराब होते हैं। एक प्लेन क्रैश, कितने प्लेन क्रैश होते तो उनके कर्म खराब होते हैं। आपको बात सोच समझ के करनी चाहिए। अगर आपको सोशल मीडिया पर रहना है तो रहो, सही तरीके से बात करो, और जो अपना जो भी है दिखाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी भी धर्म को लेकर, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, हमारे मजहब को लेकर या हमारे धर्म को लेकर, किसी को भी लेकर आपको कोई बोलने का कोई अधिकार नहीं दिया है। हमने आपको जब जुड़े थे तो आपको कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखा था हमने कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो आपको भी कोई हक नहीं बनता किसी चीज़ को बोलने का। तो मैंने तो भाई कल से मैंने जब उनसे बात हुई थी उनको इतना समझाया, और फिर वही कह रही नहीं हमें नहीं, हमने सही बोला है, हमने बिल्कुल सही बोला। जब वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो भाई मैं तो वही कल से मैंने उनसे बोल दिया था, उन्होंने ही मुझसे बोल दिया था कि आज के बाद कोई बात नहीं, आज के बाद हम आपकी कोई हेल्प नहीं लेंगे, तो हम भी भैया आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, आपका जो दिल करे वो करो। और मैं भाई पार्लर वाली से जो है, मैं आपको ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि मेरा जो है पार्लर वाली से अब कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, ना मैं उन्हें जानती हूँ, ना मुझे उनसे कोई मतलब है। बस उनसे इतना कहना चाहूँगी कि आइंदा से दोबारा से ऐसी गलती कभी मत करना, कभी भी करोगी तो फिर भाई मैं चुपचाप तो बैठूंगी नहीं। मैंने मैं बदतमीजी करना मुझे आती नहीं है, ना मुझे गाली गुप्तारी करनी आती है। जो बात है मैं अपनी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मेरी ऑडियंस सब तरह की यहाँ जुड़ी हुई है और मेरी ऑडियंस मुझे देखती है। मैं यहाँ पर व्यूज़ पाने नहीं आई हूँ कि कैसे भी व्यूज़ आए, उल्टे सीधे तरीके से कैसे ही वीडियो बनाए, बस व्यूज़ आना चाहिए। जिस तरीके से आपने शब्दों का यूज़ किया था ना, उस हिसाब से देखा जाए ना तो आपके ऊपर पुलिस कंप्लेंट भी हो सकती है। अगर कोई इंसान ऐसा मिल ना गए तो आपके ऊपर कंप्लेंट भी कर सकता है कि इसने इस तरीके से लोगों के बारे में बोला है। हमारे यहाँ के लोग जो गए हैं यहाँ से और क्या कहते हैं, जो शहीद हुए हैं प्लेन क्रैश में, उनके बारे में इतना गलत बोला है, तो आपके ऊपर पुलिस कंप्लेंट भी हो सकती है। तो आप कभी वीडियो सोशल मीडिया या हर तरह का इंसान जुड़ा हुआ है, या कभी भी यूट्यूब पर या कहीं भी काम करो, सोच समझ के बोलो, तभी आप काम कर पाओगे। और भाई मुझे तो यहाँ काम करना, यहाँ गंदे तरीके से व्यूज़ नहीं पाने के। मेरे पास 100 कमेंट आ रहा है तो 100 में से उल्टे सीधे मुझे गालियाँ वाले कमेंट आ रहे हैं। भाई मैं चाहती हूँ मेरी ऑडियंस मुझे देख के समझे और मुझे प्यार सपोर्ट दे, तभी मैं वीडियो बनाऊंगी। वीडियो बनाने में अच्छा लगता है उनके, जब वो देखना पसंद करती है। यहाँ पे मैं व्यूज़ नहीं, ऑडियंस का प्यार पाने आई हूँ। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आपको लोगों कोई भी किसी को भी मेरी बात गलत लगी हो तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।